हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करेंगे। सो इस वीडियो में आप बने रहें और आपको कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर देखा हो तो आप लोगों को सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, तो उसको कंटिन्यू आगे देखिए और इसके बाद आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। इसका हम लोगों ने डेफिनेशन के साथ साथ सारा प्रूफ भी किया था लेक्चर्स में, तो आपने देखा होगा। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का था, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as a quotient and 32 as a remainder, find the number। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर है जो 61 से डिवाइड करेंगे तो 27 हम लोगों को क्वोशंट मिलेगा और 32 रिमाइंडर। तो हम लोगों को उस नंबर को फाइंड करना है, यानी डिविडेंड को फाइंड करना। तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्लास 10 में आप लोगों को सिस्टमेटिकली तरीके से लिखना होगा सारा कुछ, तभी आपको समझ में सारा कुछ आएगा। तो हम लोग पहले कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम लोग पहले लिख लेंगे कि क्या गिवन दिया गया है। तो पहले हम लोगों को डिवाइज़र गिवन है। डिवाइज़र जो हम लोगों ने a प्लस बी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने लाया था एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में, तो उसी का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोगों को डिवाइज़र b दिया हुआ है। तो b इज इक्वल टू 61, क्वोशंट q is equal to 27 and remainder r is equal to 32। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, we know that using Euclid division lemma यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हम लोगों को a निकालना है। तो a को हम लोग बाकी सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, 61 इंटू 27 प्लस आर 32 विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आएगा 1647 प्लस 32। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1679। सो द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस डिविडेंड a is equal to 1679 is the answer of our question। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड बी 1365 be divided to get 31 as quotient and 32 as remainder।
ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, इसका भी सॉल्यूशन कुछ सेम बनेगा। इसमें हम लोगों को डिवाइज़र निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बाय व्हाट नंबर शुड बी 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज अ क्वोशंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर। जिसका मतलब है 1365 वैसे किस नंबर से डिवाइड करें ताकि हम लोगों को 31 क्वोशंट मिलेगा और 32 रिमाइंडर मिलेगा। तो इसमें से हम लोगों को डिवाइडेंट, क्वोशंट, रिमाइंडर दिया हुआ है और हम लोगों को डिवाइज़र निकालना है। तो हम लोगों को क्या गिवन है पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन ए विच इज़ डिवाइडेंट इज इक्वल टू 1365 क्वोशंट Q 31 and remainder R is equal to 32 and we have to find divisor. So इस क्वेश्चन में हम लोग अगेन यूक्लिड डिवीज़न बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा A is equal to BQ plus R, वेयर A हम लोगों का 1365 है, B हम लोगों को नहीं दिया हुआ है तो B को हम लोग वेरिएबल ही लिखेंगे ताकि हम लोगों को निकालने में आसानी हो। Q हम लोगों का 31 है प्लस R इज़ 32। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू B इंटू 31। यहाँ पे 32 जो ऐड में था इधर ले गए तो वो माइनस में आ गया, तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। 1365 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 31 इज इक्वल टू बी कुछ इस तरह से आ गया। हम लोग 31 जो मल्टीप्लिकेशन में था इसको हम लोग इधर ले आए तो डिवीज़न में हो गया, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1333 डिवाइडेड बाई 31। इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये 43 से हम लोगों का डिवाइड हो रहा है, तो विच इज़ इक्वल टू 43 इज़ द आंसर। हैंस हम लोगों का क्वेश्चन बन चुका है। हैंस डिवाइज़र b इज इक्वल टू 43 इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जिस क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 405 एंड 2520, दूसरा 504 एंड 1188 एंड तीसरा इज़ 960 एंड 1575। तो ये तीनों में हम लोगों को HCF निकालना है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते 1 नंबर का सॉल्यूशन। इसको हम लोग HCF लेक्चर में पढ़ा था कि बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली यह कह रहा है कि इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से प्रूव करना है, उसे HCF को निकालना है। तो हम लोग इसी मेथड को यूज़ करके HCF इसका निकालेंगे। तो हम लोग 1 नंबर में देखेंगे पहले यहाँ पे कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो ऑब्वियस 405 छोटा है 2520 से, तो इसको और आगे करेंगे। Now using Euclid algorithm इसको HCF निकालने के लिए हम लोगों को रफ में यहाँ पे या फिर इसी के क्वेश्चन के साइड में हम लोग पहले डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। 405 2520, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 बार में, तो 2430, विच इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 90 आएगा। फिर ये
405 को यहाँ लिखेंगे तो इसको हम लोग 90 से 4 बार में करेंगे तो ये 360 आएगा, जो कि 45 बच रहा है। अगेन इसको हम लोग 90 से करेंगे तो 2 बार में 90 और ये कट जाएगा, यानी HCF हम लोगों का 45 है। यहाँ से हम लोगों को कंफर्म हो गया, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिदम से हम लोग को पूरी एक्सप्रेस करके लिखना है। तो 2520 इज इक्वल टू, इसको लिखा, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 405 इंटू 6 प्लस 90। अगेन 405 को हम लोग लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 90 इंटू 4 प्लस 45। फिर अगेन इसको हम लोग करेंगे 90 को लिखेंगे तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0 हेयर। हेंस यहाँ पे हम लोगों का रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए हम लोगों का HCF होगा। हेंस HCF of 405 and 2520 is equal to 45 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग देखेंगे कौन सा पहले बड़ा है कौन सा छोटा। तो 504 इज लेस देन 1188, देन नाउ यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम अगेन इसको हम लोग रफ में डिवाइड करेंगे तो 1188 को 504 से डिवाइड करेंगे, जो कि 2 बार में 1008 आ रहा है। जो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 180, अगेन इसको 504 डिवीज़न देंगे तो 2 बार में 360 विच इज़ इक्वल टू 144। अगेन इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो 180, 1 बार में 144। अगेन यहाँ पे हम लोगों का बचा 36, इसको 144 से डिवाइड देंगे तो ये 4 बार में 144, जो कि पूरी तरह से कट हो जाएगा। तो इसको आगे यूक्लिड एल्गोरिदम से लिखते हुए हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 1188 इज इक्वल टू 504 इंटू 2 इज प्लस 180, where 180 is the remainder of this division. Again 504 is equal to 180 into 2 plus 144. Again 180 is equals to 144 into 1 plus 36. Again 144 is equal to 36 into 4 plus 0. यहाँ पे हम लोगों का रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लोगों का HCF 36 होगा। हेंस HCF of 504 and 1888 which is equal to 36 is the answer. क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का सेम इसी तरह बनेगा जो हम लोग सॉल्व करते हैं। 960 एंड 1575, इसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 960 इज़ लेस देन 1575। तो यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम इसको भी हम लोग डिवीज़न देंगे तो 960 1575, देन 1 बार में 960 आएगा। फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 615 आएगा, जो 960 को अगेन डिवीज़न करेंगे तो 615 1 बार में आएगा, जो कि 345 आएगा। फिर इसको हम लोग 615 से फिर से डिवीज़न देंगे तो 1 बार में 345। फिर इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो माइनस करेंगे 217 आएगा। फिर इसको हम लोग करेंगे तो 345 से डिवीज़न देंगे 1 बार में 270 विच इज़ माइनस करेंगे तो हम लोगों का 75 आएगा।
अगेन हम लोग इसको डिवीज़न देंगे 270 को, जो कि 3 बार में 225 आएगा, जो कि हम लोग का 45 एज अ रिमाइंडर बचेगा। इसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोगों का 45 रिमाइंडर था, फिर इसको हम लोग 75 से डिवाइड करें तो 1 बार में 45 से करेगा, फिर इसमें हम लोगों का 30 एज अ रिमाइंडर बचेगा, फिर 35 को 45 से डिवाइड देंगे 1 बार में 30 एंड अगेन 15 एंड 15 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड 30 with 2 and we get 0 as a remainder। अब इसको हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्मूला पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले 1575 को लिखेंगे 1960 इंटू 1 प्लस 615, अगेन 960 इज इक्वल टू 615 इंटू 1 प्लस 345, 615 इज इक्वल टू 345 इंटू 1 प्लस 270 एंड 345 इज इक्वल टू 270 इंटू 1 प्लस 75, अगेन 270 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 3 प्लस 45 एंड 75 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 30 एंड 45 is equal to 30 into 1 plus 15 and now last 50 is equal to 30 15 into 2 plus 0, hence HCF of 960 into 175 is equals to 15 is the answer of our question। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। ये हम लोगों को क्वेश्चन प्रूव करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर्स में पढ़ा था, तो उसी तरह सेम प्रोसेस में ये भी क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को वेरिएबल दे दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को नहीं दिया है वेरिएबल, यानी हम लोगों को वेरिएबल भी खुद से लेना होगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट A be the positive integer when divided by 2 to get M as a quotient and R as a remainder। Now by using Euclid division लेमा, आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी। तो ये हम लोगों ने ये प्रूफ में लेमा लिखा है, लेकिन आगे जब हम लोग क्वेश्चन प्रूफ कर रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिदम ले रहे थे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि लेमा ये क्वेश्चन को हम लोगों को प्रूव करना है कि सच में ऐसा ही होता है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होंगे या ऑड होंगे, लेकिन एल्गोरिदम में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना रहता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स लेके हम लोग को प्रूफ करना रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेमा लेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग जो लेट किए थे a इज़ इक्वल टू 2m प्लस आर, इस
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्मूले में पुट करते हुए वेयर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर इज़ लेस देन 2, तो हम लोग को इस से पता चल जा रहा है कि यार कौन कौन से वैल्यू एक्वायर करेगा। जीरो वन आर वैल्यू एक्वायर करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो आगे हम लोग बढ़ते हुए 10। अब हम लोग आर का वैल्यू इस वाले में पुट करेंगे, तो a1 इज इक्वल टू 2m प्लस 0, जहाँ पे आर का वैल्यू 0 है। सिंस आर इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 2m एंड a2 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 सिंस आर इज इक्वल टू 1। सो हम लोगों का क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली शो हो रहा है कि एवरी पॉजिटिव integer, even integer is in the form of 2m and odd integer is in the form of 2m प्लस 1, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। सो हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है शो दैट एवरी पॉजिटिव। इसमें भी हम लोग को प्रूव करना है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 where m is some integer। सो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम उसी तरह प्रूव करेंगे। जिसमें हम लोग लेट करेंगे पहले सेम a बी द पॉजिटिव इंटीजर which divided by 6 we get m as a quotient and r as a remainder। Now using Euclid division lemma, a is equal to 6m plus r where 0 is less than equal to r is less than 6. So r acquires the value 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 5, only 5. Thus a1 is equal to 6m plus 0 where r is equal to 0 which is equal to 6m. a2 is equal to 6m plus 1 since r is equal to 1. a3 is equal to 6m plus 2
since r is equal to 2, a4 is equal to 6m plus 3 since r is equal to 3, a5 is equal to 6m plus 4 since r is equal to 4, and a6 is equal to 6m plus 5 since r is equal to 5. यहाँ पे हम लोगों को इवन और ऑड दोनों तरह के इंटीजर मिले हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6m and 6m plus 2 and 6m plus 4 is divisible by 2, so it is a even integer, and six m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5 is odd integer. Proved. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूव कर लेंगे. ये भी क्वेश्चन सेम है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 4m और दैट एवरी ऑड इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे. पहले हम लोग मानेंगे लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर such that divided by 4 we get m as a quotient and r as a remainder. Now using Euclid division lemma, since therefore a is equal to 4m plus r, where 0 is less than equal to r is less than 4, so r acquires the value 0, 1, 2, 3. Thus a1 is equal to 4m plus 0 since r is equal to 0 which is equal to 4m. a2 is equal to 4m plus 1 since r is equal to 1. a3 is equal to 4m plus 2 since r is equal to 2, and a4 is equal to 4m plus 3 since r is equal to 3. Here 4m and 4m plus 2 is divisible by 2, so it is even number, and 4m plus 1 and 4m plus 3 is not divisible by 2, so it is odd number. Hence every positive even integer
is in the form of 4m and 4m plus 2 and odd integer is in the form of 4m plus 1 and 4m plus 3. Hence proved. सो यहाँ हम लोगों का एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होता है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1B कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखकर अपने रिवीजन करते रहिए। सो थैंक यू।